कैसा आपका अनुभव रहा है महाकुंभ को लेकर, और क्या वो 20 किलोमीटर चलना, वो भीड़, क्या वो इतनी डिस्टर्बिंग है जिसको लेके ये बातें हो रही हैं इतनी सारी? कंप्लेंट किसी के चेहरे पर नहीं है। उनका मानना है जैसे साधारण सी महिलाएं आ रही, छोटा छोटा पोटली लिए हुए अपने बगल में, अपने बच्चों के साथ में आ रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं, लेकिन सबके मन में एक ही धुन है कि साहब संगम में नहाना है। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अभी आज ही खबर पड़ रहा था कि एक बेटा जो है अपनी दादी को लेके गया हुआ है, 70-75 साल की हैं, उनको लेके गया हुआ है वहाँ से। तो ऐसी बहुत सारी आपको अनगिनत कहानियां मिलेंगी वहाँ पर। तो कहते हैं पहले है स्नान फिर है जान। तो मैंने कहा ना आपसे, जो भावना है ना, भावना बड़ी प्रबल है। महाकुंभ खत्म होने में महज 2 दिन रह गए हैं। 26 तारीख को आखिरी स्नान है और लेकिन कुंभ को लेके लगातार अफवाहें गर्म हैं। लेकिन आज जब सदन में सीएम अभिभाषण दे रहे थे तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त लाइन बोली और समाजवादी पार्टी को कहा कि वो सनातनी हो गए हैं। लेकिन उन्होंने जो बोला वो सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिले, सनातन की सुंदरता मिली। ये बोल हैं योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेके बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई। आप खुद अब महाकुंभ में डुबकी लगा के आ चुके हैं अरुण जी, कैसा आपका अनुभव रहा है महाकुंभ को लेकर, और क्या वो 20 किलोमीटर चलना, वो भीड़, क्या वो इतनी डिस्टर्बिंग है जिसको लेके ये बातें हो रही हैं इतनी सारी? देखिए, आपने पूछा कि कैसी फीलिंग रही, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि अद्भुत। अद्भुत इसलिए नहीं कि एक नदी में जाके डुबकी लगा लेना, अद्भुत उस भावना से उत्प्रोत होना कि साहब एक जो सी ऑफ पीपुल जो है, एक लोगों का प्रवाह एक जगह चलता जा रहा है, उमड़ता जा रहा है, लोग एक तरफ चले जा रहे हैं, सबके मन में भावना एक है। वहाँ जाति और धर्म का विद्वेष, जाति नहीं दिखती कि साहब हम दलित हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं या ब्राह्मण हैं, ये नहीं दिखता है। वहाँ पर सभी हिंदू, सभी सनातनी होकर जो है वहाँ स्नान कर रहे हैं। वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि साहब ये घाट फला जाति के लिए है, ये घाट उस जाति के लिए है। सभी एक घाट पे जहाँ पे भी जिसको मौका लग रहा है वो स्नान कर रहा है। तो सबसे पहली बात जो कि वो समझ में नहीं आती है यहाँ से देख के कि अप्रत्याशित क्या है। अप्रत्याशित यही है कि सब लोग सनातनी होके जो है, हिंदू होके वहाँ पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धा के साथ, उसी श्रद्धा के साथ। कुछ लोग भाई विशेष तरह की पूजा भी कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनका है, लेकिन एक साधारण तरीके से साधारण व्यक्ति सिर्फ डुबकी लगा के ही याद कर ले रहा है। तो भावनाएं उसी तरह की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आपने देखा होगा इतने अखाड़े जो हैं लगे हुए हैं, इतने महापुरुष गए हैं, संत गए हैं, लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं देखा कि हिंदू धर्म के प्रचार के नाम पर लोगों का कन्वर्जन कराया जा रहा हो या उनको इंड्यूस किया जा रहा हो कि साहब आप आइए धर्म में समाहित हो जाइए। ये प्रचार नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि किसी तरफ का, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो और प्रचार से बिल्कुल अलग सिर्फ भावनाएं जो है वहाँ पर प्रवाहित है। और दूसरी बात आपने कही कि 20 किलोमीटर पैदल चलना, और ये बातें सही हैं, लेकिन उसमें प्रतिवाद नहीं, उसमें विरोध नहीं है ना। लोग, मैं भी शहर के बाहर जहाँ पर मैं भी बिल्कुल आम आदमी की ही तरह गया, तो मैं भी वहाँ देख के जो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बाहर से लोग जा रहे हैं, उनकी बस हो, गाड़ी हो, उसको बाहर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक फाफामऊ जगह है, वहाँ का बेलाचार कछार एरिया है जी। वहाँ कछार एरिया के वहाँ पर बना दिया गया है एक पार्किंग स्टैंड। तो वहाँ से वहाँ पर जाने पर वहाँ पर भी आप देखेंगे कि लोग आ रहे हैं, दरा बिछा हुआ है, पड़े हुए हैं लोग, कुछ लोगों का खाना बन रहा है। कंप्लेंट किसी के चेहरे पर नहीं है। उनका मानना है जैसे साधारण सी महिलाएं आ रही, छोटा छोटा पोटली लिए हुए अपने बगल में, अपने बच्चों के साथ में आ रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं, लेकिन सबके मन में एक ही धुन है कि साहब संगम में नहाना है। नोच में नहीं नहा रहे हैं, संगम नोच के वो तो वीआईपी घाट हो गया है, लेकिन उसके बगल में त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे लोग नहा ले रहे हैं, लेकिन स्वेच्छा के साथ में, भावना के से उसी तरह से ओतप्रोत होके। डिफरेंस एक और भी आप देखें, कहने कोई समय अब 13 तारीख के बाद जो मार्च जनवरी 13 से शुरू हुआ वो 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, 45 दिनों का जी। और उसमें आप देखेंगे कि ठीक है भगदड़ भी हुई, लेकिन
उस तरह की बातें वहाँ नहीं हो रही है। वहाँ अगर बच्चे आ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ आ रही हैं, जी। तो वो साथ में सिर्फ नहाने के लिए जा रहे हैं। उनको लगता है ऐसा कार्य करके वो किसी बड़े काम में, जैसे होता है ना कि एक कोई बड़ा सा यज्ञ चल रहा, उसमें आहुति देना, जी। तो सबको लगता है कि साहब एक आहुति मेरी भी तरफ से, कुछ इस तरह की भावना वहाँ पर दिख रही है। जी। व्यवस्थाएं कुछ, मैं जरूर कहूँगा कि कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई, इसलिए कि किसी ने भी उतनी उम्मीद नहीं कही थी कि जन प्रवाह इतना प्रबल होगा। 60 करोड़ लोग, ऐसा जैसे काउंटिंग जी आ हाँ, रही जी है हाँ, कि जी हाँ। पहले था कि 45 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जी, जी। 45 की संख्या तो पहले ही पूरी हो चुकी पूरी है, हो चुकी 45 करोड़ की। जी, जी। इस समय तो 50 से ऊपर 60 के करीब आंकड़ा जा जी, रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह की उम्मीद है कि महाशिवरात्रि तक जो है 65 करोड़ लोग नहा नहा लेंगे, लेंगे, जी। तो 110 करोड़ सनातनियों में आप अगर 60-65 करोड़ लोग नहा लेते हैं, तो उसके बाद बचता कौन है? और उसके बाद मैं कहूँगा कि जो विश्व देश के, मतलब वर्ल्ड के तकरीबन 50-60 देशों के लोग आ गए, तो वो लोग भी आए तो उसी भावना की, यानी विश्व का सबसे अप्रत्याशित मेला ये है, सबसे इससे बड़ा मेला हम तो लोग क्या ये संयोग, महासंयोग जो कहा जा रहा था कि इतने सालों बाद, 114 साल बाद, ये 44 साल बाद जो ये महासंयोग हुआ है, ये वजह है, या महाकुंभ का इतना यूपी सरकार ने प्रचार प्रसार कर दिया वो वजह है, या लोग इतने जागरूक हो गए कुंभ को लेके वो वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में? वैसे अगर योगी आदित्यनाथ जी का नाम हटा दें, क्योंकि उनके कार्यकाल में पहली बार महाकुंभ हो रहा है, जब अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भी महाकुंभ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2013 में उस कुंभ में मैं नहा के आई थी। इस कुंभ की मैं गवाह नहीं हूँ, लेकिन उस कुंभ की मैं गवाह हूँ कि मैं गई थी अपने पेरेंट्स को लेके। लेकिन ये वाला जो कुंभ है, इसका कुछ ज्यादा ही मैं देख रही हूँ प्रचार प्रसार हुआ है। सीएम खुद कैमरे के आगे बैठे हुए हैं, और एक खबर आती है और पता चलता है कि सीएम खुद वहां व्यवस्था देखने के लिए पहुंच चुके हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच दिल्ली की भगदड़ की खबर आती है, आए दिन खबरें आ रही हैं कि लोग मर रहे हैं, कुंभ में जा रहे थे या कुंभ से वापस आ रहे थे, उसको भी क्या अव्यवस्था में गिना जाएगा? देखिए, अव्यवस्था मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ जो मशीनरी है, अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ का जो ऑफिशियल तंत्र है वो तैयार नहीं, पुलिस व्यवस्था हो या आरपीएफ हो जी। आरपीएफ के लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं है कि साहब उस तरह की अप्रत्याशित भीड़ को हैंडल करें, या इनएफिशिएंसी है नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, कटिहार की एक खबर आ रही थी, उसमें वहां अनाउंस कराया जा रहा है कि पहले है जान फिर है स्नान, लेकिन वहां के जब लोगों की बाइट चलाई गई तो कहते हैं पहले है स्नान फिर है जान। तो मैंने कहा ना आपसे, जो भावना है ना, भावना बड़ी प्रबल है। आप पटना स्टेशन पर, आपने कटिहार जंक्शन की बात की, इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि लोग एक एक दिन से, दो दिन से प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं कि साहब हम गाड़ी आएगी तो जाएंगे प्रयागराज। तो ये जो भावना, और उसमें आम जन है जिसको ये चिंता नहीं है कि हमारा 8 घंटे के बाद में जो है हमें शिफ्ट ज्वाइन करनी है या ऑफिस जाना है, उसमें आम लोग हैं, महिलाएं हैं, बाल बच्चे हैं, वृद्ध हैं, वो परिवार के साथ वहाँ बैठे हुए, अपने उतने दिनों का राशन लेके बैठे हुए हैं, और उनको ये भी उम्मीद है कि साहब वहाँ जाएंगे प्रयागराज में तो भगवान कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे ही। तो इस तरह की भावना के साथ जो लोग चल पड़े हैं। देखिए, लंगर भी चल रहा है, और आपको याद हो शुरुआती दिनों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे बच्चों का जो है वो इस समय बाइट भी आई। इस समय की बात, शुरुआती दौर की व्यवस्थाएं जो है एज पर जो लोगों का कांग्रीगेशन है, जो लोगों के जो सम्मेलन है, उसके अनुरूप थी। लेकिन इस समय जो स्थिति बन गई, मैं जो कहूँगा, जैसे मैं कहूँगा कि इसी बार के लिए, इस स्नान के पहले जिस तरह से लोग, चूंकि पहले लोगों का मानना था कि जनवरी में मौनी अमावस्या तक ज़्यादा भीड़ होगी, उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौनी अमावस्या के बाद वो भगदड़ जरूर हुई, लेकिन उसके बाद फिर से और लोग बढ़ते गए। मैं एक बात और कहूँगा, इस समय एक जनमानस में, उसको मैं कहूँगा भावना कहूँगा उसको, जो आजकल जो नए लोग उसकी बात करते हैं, किसी चीज़ से मिस ना होना, जैसे कि वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे लगता है कि जो समाज में चेतना पैदा हुई, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट इन दैट पार्टिसिपेशन, उसमें पार्टिसिपेशन से वंचित रह जाने का जो डर है अंदर सामाजिक रूप से, वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी भाई वजह से वो तो मुझे भी महसूस हो रहा है। भले ही मैं 13 में नहाई थी, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि मिस हो गया, कुछ तो मिस हो गया है। मैं जब तक नहीं पहुंचा था तो मुझे भी फोमो लग रहा था कि मैं भी उसका शिकार हो गया था। एक रील तो बनती है रील के युग में। तो वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना है, मुझे लगता है कि वो भी एक प्रबल कारण है समाज में। और दूसरी बात मैं कहूँगा, ठीक है, ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से आप पॉलिटिकल तरीके से उसको व्याख्या करने की बात कीजिए, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, या फिर आरजेडी
के नेता लालू यादव हों, जी ये लोग जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज कर रही हैं कुछ लोग, लेकिन अंदर जो है ना उनकी उनकी परेशानी दूसरी है। उनकी परेशानी दूसरी ये है कि जो उन्होंने एजेंडा चलाया था कि साहब संविधान की रक्षा और कास्ट सेंसस, जैसे कांग्रेस पार्टी बात करे, मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ उसके पीछे, कास्ट सेंसस की बात कही तो वहाँ पर तो ये कास्ट और ये संविधान की रक्षा, ये सब तो मामले ही नहीं है, बहुत पीछे रह गया गए। ये। और जी। इसीलिए परेशानी राजनीतिक दलों की जो मैंने महसूस किया यही है, जब आदमी वहाँ गया है तो वहाँ जातियों और वर्गों में विभक्त नहीं हुआ है, वो सनातनी और हिंदू हो गया है। मैं समझता हूँ शायद ये भी एक कारण था जिसकी दिल्ली में जो बीजेपी की विजय हुई उसमें ये भी कारण था, क्योंकि तब तक जो है महाकुंभ शुरू हो गया था। प्राइम मिनिस्टर 5 फरवरी को जिस दिन वोटिंग थी उस दिन डुबकी भी लगा जब चुके डुबकी थे। थी, अगर आपको वो ध्यान हो कि रुद्राक्ष की माला गले में, तो रुद्राक्ष ये सिंबोलिज्म जो है ना, जी जी ये सिंबोलिज्म जो है जो राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए जो भावना है, जी जी मैं कहता हूँ कि भावना राजनीति में भी भावना होती है, धर्म में भी भावना होती है। राजनीति में नैरेटिव के लिए एक भावना क्रिएट की जाती है, लेकिन ये धर्म के साथ ऑटोमेटिक जो है हमारे मानस में होती है, जो कि उजागर हो रही है इसी में। और आप कहेंगे कि मैं तो कहूँगा कि जैसे मैंने भी वहाँ पर लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं कि साहब वहाँ की अर्थव्यवस्था का पूरा अर्थव्यवस्था का जो उद्वेलन है, जो कि उसकी जो वो मैं कहूँगा कि जो गति है वो कई गुने बढ़ चुकी है। चाहे वो पानी बेचने वाला हो, चाहे खोमचा लगाने वाला हो, चाहे इवन दतवन बेचने वाला हो, ये सब छोटी छोटी जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर आप कहेंगे कि स्टे हाउसेज हैं, ये सब में सभी जगह मैंने देखा रात को सड़कों पर जिस तरह से पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन खुले हुए थे। जी पूरी की पूरी दिल्ली से आप वहां तक जाइए, इलाहाबाद तक, तो आप यही नज़ारा देखेंगे। हाईवेज पे सभी रात भर सभी ढाबे खुले हुए हैं, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, सब कुछ खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली लोग खर्च कर रहे हैं इन सब मद में, तभी ना चीज़ें खुली हैं। तो अर्थव्यवस्था में मैं तो कहूँगा कि ये जो धर्म के नाम पे समागम हुआ है, इसमें अर्थव्यवस्था, जैसा कि लोग कह रहे हैं 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश की, उस तरह का जो अर्थव्यवस्था का आयोजन हुआ है, तो ये उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये बात सत्य से दूर नहीं दिखती है अगर आप इन सब चीज़ों को एक साथ कोलेट करके बात करें। और सबसे बड़ी बात फिर मैं कहूँगा कि वहाँ जो है इस तरह से आप विभक्त नहीं कर पाएंगे, कितना भी आप पॉलिटिकल नैरेटिव वहाँ पर बनावें। वहाँ जिस तरह से लोग जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैं ही गया तो मैं अपने को लोअर मिडिल क्लास मान लेता हूँ, तो ऐसी बात नहीं। ऊपर के जो लोग हैं, गुजरात से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, जो ट्रेडर है, जो अच्छी स्थिति में है, वो लोग भी उसी स्थिति में आ रहे हैं। उनके पास कंप्लेंट नहीं है कि साहब हम 8 घंटे वेट किए। उनको साहब है कि उसमें पार्टिसिपेट करना है, प्रयागराज से बनारस जाना है, वहाँ से अयोध्या जाना तो आप है। देखिए इलाहाबाद की तो वो बोर्ड के एग्जाम्स तक को आगे बढ़ा दिया जी गया हाँ, है। जी हाँ। और शहर में स्थितियाँ मैं कहूँगा कि शहर में भी मैंने देखा, शहर में उन्होंने बैरिकेडिंग करके जो है वहाँ की स्थितियों को कंट्रोल किया हुआ है। और जैसे लोग बाहर से जा रहे हैं तो उन्हें ये भी बात सही है कि 50 से 60 किलोमीटर बाहर घुमा दिया जा रहा है। जी उसमें पैदल चलने वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए वहाँ के जो सेवियर के रूप में जो बाइकर्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स बाइक लेके 2-2 लोगों को लेकर जा रहे हैं, उनकी भी अच्छी खासी आमदनी हुई है। तो और उसमें बिना कंप्लेंट के लोग अपने बातचीत में भी बाइक से ही गया, जी बाइक की ही पीठ पे बैठ के गया, बाइक पे बैठ के गया, जी तो वो आनंद दूसरा, वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है। और शहर की अर्थव्यवस्था को आप क्या कहेंगे? लगातार दिख रहा है कि 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर तक के लंबे देखिए जाम जाम लगे लगे हुए। थे, लेकिन उसको काफी हद तक कंट्रोल किया गया। जैसे नैनी ब्रिज हो, उधर फाफामऊ ब्रिज है, वो सब में जैम लगा हुआ है। मैं तो जी। कहूँगा कछार की बात, जैसे कि एक ही नाम की 2 जगह है, बेली कछार है, बेला कछार है। बेली कछार में भी बाहर जो गंगा के पास का जो मैदान है, कछार वाला एरिया, उसको उन्होंने पार्किंग एरिया में तब्दील कर दिया है। और बेला कछार है, वो भी जो है शहर के बाहर फाफामऊ यानी शहर से 40 किलोमीटर दूर कर दिया है। तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं, वो एक मिनी शहर की तरह बस गया है। वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग के टेंट लगे हुए हैं, लोग गाड़ियों में आराम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना खोमचा लगा के बेच रहे हैं, और साहब कुछ लोग अपना बर्तन वर्तन लेके जाके वहाँ खाना बना रहे हैं। तो ये जो अद्भुत इमेज है ना, वो सिर्फ वहाँ जाके महसूस किया जा सकता है। अच्छा, एक इसको चीज बयान और नहीं हुई। किया जा सकता। अच्छा, एक चीज और हुई। जी। अगर आपको वो शुरुआती दिनों में वो बुजुर्ग महिला याद हो जो मोबाइल छोड़ के चली आई थी, और वो अचानक ही पॉपुलर हो गई थी कि मेरे बच्चों को नहीं पता कि मैं कुंभ में गई हूँ। अब वो सेलिब्रिटी बन गई हैं, वो टीवी शोज में आने लग गई हैं। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अभी आज ही खबर पड़ रहा था कि एक बेटा जो है अपनी दादी को लेके गया हुआ है, 70-75 साल की हैं, उनको लेके गया हुआ है वहाँ से। तो ऐसी बहुत सारी आपको अनगिनत कहानियां मिलेंगी वहाँ पर,
जिस तरह से एक वो लोग माला बेचने वाली एमपी से लड़की आई, वो एकदम हिट हो गई। सेलिब्रिटी, तो मैंने कहा ना कि ये जी। सब बहुत सारी कहानियां हैं, जी। आपको अनगिनत कहानियां मिलेंगी, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग जो है लोगों हाँ। के धर्म के नाम पर है, हम्म। उसका कोई काट नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आप, सिर्फ वहां जाके महसूस कर सकते हैं। तो महाकुंभ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका कोई काट नहीं है। आखिरी 2 दिन बचे हैं, अगर मौका मिले तो आप भी उस कुंभ में डुबकी लगाएं, नहीं तो आपके आसपास कोई नदी हो, उसको ही कटौती में गंगा मान के उसमें डुबकी लगा लें। वैसे मैंने देखा है कि सोसाइटीज़ में पूरा स्विमिंग पूल को भरा गया है और उसमें ये गंगा जल डाल के और संगम का पानी लाके उसमें डाला गया है और वहाँ पे भी एक आयोजन किया गया है। जी, जी। तो इस तरह की सुविधाओं के साथ और आह्वान के साथ 26 तारीख को महाकुंभ खत्म होने जा रहा है। फिर मिलते हैं। आप लोग को कैसा रहा, आप लोगों के लिए कैसा रहा महाकुंभ का अनुभव, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए India.com।